डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम टाइप प्रमोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग में हम टाइप प्रमोशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले टाइप प्रमोशन होता क्या है? When one type is promoted to another implicitly if no matching data object is found। देखिए, टाइप प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एक छोटा डाटा टाइप है उसको बिगर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये सारी की सारी वर्किंग क्या होती है, इम्प्लिसिटली होती है। अगर डाटा टाइप मैच नहीं कर रहा होगा तो कंपाइलर उसे ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में बाइट है, बाइट शॉर्ट में चेंज हो जाता है, शॉर्ट इंटीजर में चेंज हो जाता है, इंटीजर लॉन्ग में चेंज हो जाता है। शॉर्ट की बात करें तो वो फ्लोट में भी चेंज हो जाता है, फ्लोट की बात करें तो वो डबल में चेंज हो जाता है। कैरेक्टर को हम इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, एंड देन लॉन्ग में चेंज हो सकता है, फ्लोट में चेंज हो सकता है, डबल में चेंज हो सकता है। तो ये सारी की सारी वर्किंग जो होती है वो आपकी इम्प्लिसिटली परफॉर्म होती है। नाउ स्टूडेंट्स, byte can be promoted to short, integer, long, float और double। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाइट है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट डाटा टाइप है। तो यहाँ पे जब इसका प्रमोशन होगा तो ये जितने ही बिगर टाइप्स होते हैं उसमें कंपाइलर इसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है। नाउ अब हम बात करते हैं शॉर्ट की। तो जो शॉर्ट होता है वो आपका इंटीजर में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, इन सब में इसका कन्वर्जन हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, कैरेक्टर की बात करें। देखिए, कैरेक्टर क्या है, आपकी एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होता है वो न्यूमेरिक में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, लॉन्ग में रिप्रेजेंट हो सकता है, फ्लोट में रिप्रेजेंट हो सकता है, डबल में रिप्रेजेंट हो सकता है, एंड सो ऑन। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनली जो हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसमें ASCII कोड फॉलो होता है। तो इट मीन्स कि जो हमारा करेक्टर है उसको अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप प्रमोशन में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो टाइप प्रमोशन होता है स्मॉलर टू बिगर इम्प्लिसिटली परफॉर्म हो जाता है, बट बिगर टू स्मॉलर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम लिखा ओवरलोडिंग कैलकुलेशंस। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से टाइप प्रमोशन होता है मेथड ओवरलोडिंग के केस में। यहाँ पर एक सम नेम का मेथड बनाया गया जिसके इनसाइड दो पैरामीटर वैल्यू रिसीव हो रही हैं। एक हमारी इंटीजर की वैल्यू है, दूसरी हमारी लॉन्ग की वैल्यू है, और यहाँ पर दोनों का सम क्या किया गया है, प्रिंट किया गया है। नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट एक सम नाम का मेथड बनाया गया जिसमें तीन टाइप की वैल्यूज़ को रिसीव किया जा रहा है, और तीन टाइप की वैल्यू किस तरीके की हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर सम प्रिंट किया गया। नाउ अब हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। मेन मेथड के इनसाइड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 1, ये क्लास का नेम है, ऑब्जेक्ट नेम हो गया, देन न्यू, देन ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 1। अब नाउ जैसे कि हमें ये पता है कि ये जो मेथड है आपका, ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होती है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम नेम के मेथड को दो बार कॉल किया। एक बार ऑब्जेक्ट डॉट सम 2020 पास किया। इट मीन्स कि कंपाइलर जो होगा वो आपका इस सम नेम के मेथड को कॉल कर देगा। इट मीन्स कि ए जो है वो 20 वैल्यू को रिसीव करेगा, बी भी जो है वो 20 वैल्यू को रिसीव करेगा। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने की है कि जब हम यहाँ पे न्यूमेरिक परफॉर्म करेंगे,
सम परफॉर्म करेंगे तो ए हमारा किसका है, इंटीजर टाइप का है, और बी हमारा किसका है, लॉन्ग टाइप का है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो हमारा ए है, इंटीजर वैल्यू है, उसको लॉन्ग में प्रमोट करेगा, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में सम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने यहाँ पर सम परफॉर्म किया 3 नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे जो सम मेथड है उसके इनसाइड हमारे पास में तीनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन नहीं होगा, कंपाइलर यहाँ पे प्रमोशन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में 3 नंबर का सम आ जाएगा। तो कंपाइलर को जहाँ पर ये लगता है कि मेरे पास में 2 ऐसी वैल्यू आ रही हैं जिनमें एक स्मॉलर डाटा टाइप है, दूसरा बिगर डाटा टाइप है, और वहाँ पे अगर न्यूमेरिक एडिशन परफॉर्म हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो वहाँ पर कंपाइलर जो होता है वो टाइप प्रमोशन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं जिसके इनसाइड हम देखेंगे कि कंपाइलर अगर आर्गूमेंट सेम है, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग में बताया था कि इफ़ वी हैव ए क्लास and inside the class we have 2 methods with same name but difference in their parameters, then we can say that these are overloaded method। ये मेथड कैसे हैं, आपके ओवरलोडेड मेथड हैं। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिसीव हो रही है और यहाँ पर लॉन्ग की वैल्यू रिसीव हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा और मेथड कॉल किया जाएगा तो जिस तरीके की वैल्यू यहाँ पर पास की जाएगी एक्चुअल आर्गूमेंट्स में, उस तरीके का मेथड आपका कॉल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2020 पास किया है, तो सीधी सी बात है जो 2020 है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को जब कंपाइलर रिसीव करेगा तो वो यहाँ पर सम नेम के मेथड को कॉल करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास में दोनों सम नेम के मेथड हैं, बट एक जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिसीव कर रहा है और दूसरा जो है वो लॉन्ग की वैल्यू को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है मेरे पास में जिसमें इंटीजर पैरामीटर्स हैं वो आपका कॉल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास में किसी क्लास के इनसाइड दो ऐसे मेथड्स हों जिनमें पैरामीटर्स रिसीविंग जो हो वो सेम हो, यानी कि दोनों मेथड नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम रिसीव कर रहे हों, तो वहाँ पर कंपाइलर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप मेथड को कॉल करता है। अगर यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो इंटीजर टाइप का सम मेथड कॉल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप लॉन्ग वैल्यू पास करेंगे तो आपका ये वाला मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड्स? क्या हम जावा के मेन मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए ओवरलोडिंग की जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसमें सिंपल सा आपको ये बताया गया है कि क्लास के इनसाइड आपको सेम नेम के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाने होते हैं, बट वहाँ पे आपको डिफरेंस रखना पड़ता है उनके पैरामीटर्स में। तो हम ये कह सकते हैं किसी क्लास के इनसाइड अगर हम एनी नंबर ऑफ मेन मेथड्स बना दें, 2 या 3 या फिर 4, तो वहाँ पे मेन मेथड क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। बट यहाँ पर JVM जो होगा वो उस मेन को कॉल करेगा सबसे पहले जिसमें कि हमारे पास में स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट की तरह पास हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं सपोज मैंने एक क्लास बनाई ओवरलोडेड टेस्ट, इसके इनसाइड आपने एक मेन मेथड बनाया, इस मेन मेथड के इनसाइड स्ट्रिंग की एरे रिसीव हो रही है। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारा कंपाइलर का मेन मेथड है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है
इस मेन मेथड की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में स्ट्रिंग की एरे नहीं है, केवल और केवल क्या है, स्ट्रिंग का एक टाइप यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, यानी कि मेन विद स्ट्रिंग मेथड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास में मेन मेथड है जिसके पास में कोई आर्गुमेंट नहीं है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो ऐसे मेन से स्टार्ट होता है जो स्ट्रिंग एरे को रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्लास के इनसाइड हमने क्या किया, मेन मेथड को ओवरलोड कर दिया। सो वी कैन से दैट मेन मेथड ऑल्सो गेट्स ओवरलोडेड। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में एक क्वेश्चन है, वाई मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड ओनली। देखिए, अगर हमारे पास में मेथड का नेम सेम है, वो जो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं वो सेम है, बट उनके रिटर्न टाइप में डिफरेंस है। इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास में इंटीजर का रिटर्न टाइप है, यानी कि मेथड यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पर मेरे पास में डबल टाइप का रिटर्न टाइप है, तो यहाँ से ऐड नेम का मेथड जो है वो डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर कंपाइलर के पास में एम्बिगुइटी आ जाती है। कंपाइलर जब भी ओवरलोडेड मेथड को कॉल करता है तो वो ये देखता है कि उसका नेम क्या है और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक एरर आएगी। हम ये कह सकते हैं, सपोज़ मेरे पास में मैंने मेन मेथड क्रिएट किया, मेरे पास में ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को कॉल करने का जो सिंटेक्स होता है वो क्लास नेम डॉट मेथड नेम होता है। यहाँ से आपने इसको कॉल किया, क्लास का नेम क्या है, एडर है। इट मीन्स एडर डॉट एड 1111 पैरामीटर पास हुआ। अब यहाँ पर एम्बिगुइटी ये आएगी कि ये वाला मेथड कॉल किया जाए या फिर ये वाला मेथड कॉल किया जाए। कंपाइलर जो है वो आपका कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि दोनों का नेम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर जो रिसीव हो रहे हैं वो सेम है और इनका टाइप भी सेम है इनसाइड, बट जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। तो इट मीन्स कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेथड को ओवरलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स में डिफरेंस करना है या फिर जो पैरामीटर्स रिसीव हो रहे हैं उनके टाइप में डिफरेंस क्रिएट करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।